बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर पीजी में एडमिशन के लिए विश्वविद्यालय ने 21-23 जो सेशन था उसके लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। 25 अगस्त एडमिशन की लास्ट तिथि है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि किस तरीके से पीजी में एडमिशन होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। पीजी वाला जो एडमिशन फॉर्म होता है जाकर के आपको जो अपने डिपार्टमेंट में फिलअप करना होगा या संबंधित कॉलेज जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है वो फॉर्म में कौन कौन सी जानकारी फिलअप की जाती है और कुछ हद तक पेमेंट की भी हम बात कर लेंगे मोटा मोटी कि कितना पैसा लग सकता है। तो ये सभी चीज़ें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंतिम क्षण तक इस वीडियो के बने रहेंगे। तो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, उसके बाद से आगे और भी चीज़ें क्लियर करेंगे। आप देख पा रहे डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें हैं मुख्य तौर पर ये वही है। आप देख पा रहे हैं 8 है, जिसमें से एक तो खैर फोटो वाली है। तो पहला है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर या डिपार्टमेंट अलॉटमेंट लेटर, जिसमें आपका नाम आया है मेरिट लिस्ट में। जिस भी पेज पर है लिस्ट में नाम, उस पेज का जो है आप फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। वहीं जिसका नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया है वो सेकेंड का इंतजार करे। सेकेंड लिस्ट जो है 25 अगस्त के बाद जारी की जाएगी। जब तक कि इन लोगों का एडमिशन जो है कंप्लीट नहीं हो जाता है फर्स्ट वाले का। तो आप देख पा रहे फर्स्ट पीजी वाला लिस्ट है उसका पेज, उसके बाद जिसमें नाम है आपका। दूसरे में आप देख पा रहे हैं पार्ट 3 का मार्कशीट का जीरोक्स प्लस ओरिजिनल जो है ले करके जाइएगा। एडमिशन के वक्त ओरिजिनल देख के फिर वो रिटर्न कर देंगे। तो पार्ट 3 का मार्कशीट है, उसके बाद पार्ट 3 का एडमिट कार्ड। ध्यान रहे मार्कशीट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, नेट वाला नहीं चलेगा। पार्ट 3 का मार्कशीट हो गया। उसके बाद से कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट यानी ग्रेजुएशन का CLC। एक चीज और, मान लीजिए कोई बच्चा RDS से है, ग्रेजुएशन उन्होंने RDS से किया, पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था, पीजी में भी एडमिशन के लिए RDS में ही उसका जो है कॉलेज चॉइस आ गया। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने स्नातक जिस कॉलेज से किया है उसी कॉलेज में पीजी में एडमिशन के लिए लिस्ट में नाम आ गया है, तो उनको CLC लेने और देने की जरूरत नहीं है। यदि कॉलेज चेंज हुआ है या आपने स्नातक कहीं और से किया है तो फिर आपको CLC जो है वह संबंधित कॉलेज में आपको देना होगा। 5वां नंबर पर देखिएगा माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो जमा करेंगे जिनका ग्रेजुएशन किसी और यूनिवर्सिटी से हुआ है। अगर आपका ग्रेजुएशन इसी यूनिवर्सिटी से हुआ है तो माइग्रेशन की कोई बात ही नहीं है। उसके बाद आधार कार्ड है और कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट भी उन्हीं के लिए जिनके लिए लागू होती है। और पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर 4 पीस है, हालांकि 2 या 3 भी होगा तो खैर चल जाएगा। तो ये तो भाई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात की कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होंगे। आगे हम चलते हैं RN कॉलेज हाजीपुर। उन्होंने जो है एडमिशन के लिए जो है PDF शेयर की है अपने वेबसाइट पर कि पीजी में एडमिशन के लिए यही आपको जो है वो एडमिशन फॉर्म आपको भरना होगा। हालांकि ये RN कॉलेज का स्ट्रक्चर है एडमिशन फॉर्म का। हो सकता है आपका दूसरे कॉलेज में सिलेक्शन हुआ हो या डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ हो तो एडमिशन फॉर्म में कुछ बदलाव नजर आ सकते हैं। तो एडमिशन फॉर्म फिलअप करते वक्त थोड़ा देख लीजिएगा कि यहाँ पर जो डेटा दिया गया है वही है या दूसरा है। तो यहाँ पर देख लीजिए एडमिशन फॉर्म में जो है यहाँ पर तो पहले फोटो लगा देनी है साइड में। उसके बाद से फॉर एडमिशन इन PG सेमेस्टर 1 तो या 1 या 3rd है तो आप 1 पर जो है टिक लगा दीजिएगा। उसके बाद सेशन 21-23 लिख दीजिएगा। उसके बाद से कैंडिडेट ID और एप्लीकेशन नंबर। मेरिट लिस्ट में जो है आपको अपना एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर और ये कैंडिडेट ID मेरे हिसाब से दोनों सही होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर RN कॉलेज ने कैंडिडेट ID यहाँ पर ऐड किया है, तो एक बार वहाँ के जो डिपार्टमेंट जो PG डिपार्टमेंट होगा एक बार वहाँ से पूछ लीजिएगा। उसके बाद आप देख पा रहे हैं एप्लीकेशन नंबर तो हो गई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके ग्रेजुएशन में था, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर जो वह लिख देनी है। उसके बाद से वही चीज़ें आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट्स फॉर एडमिशन इन PG। किस सब्जेक्ट्स से आप PG में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। मान लीजिए आपका अंग्रेजी है तो अंग्रेजी लिखिएगा, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, भूगोल है, जो चीज़ें है सब्जेक्ट उनके नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब PG कितने साल का होता है आपको पता है, 2 साल का होता है, 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 एग्जाम होते हैं। उस 4 एग्जाम में टोटल कितने पेपर होते हैं और पास करने के लिए जो है कितना नंबर लाना होता है, इसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। उस वीडियो का लिंक जो है मतलब कंप्लीट PG सिलेबस के बारे में जानकारी उस वीडियो में बताई गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कैसे कैसे PG में सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है और कौन कौन सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके बाद फिर वही चीज़ें हैं बेसिक डिटेल्स में कि आप एप्लीकेंट का नाम, कैंडिडेट का नाम, उनके फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ आप लिख दीजिएगा। उसके बाद से एग्जामिनेशन सेक्शन में आइएगा तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने स्नातक की है तो आपका जो था स्ट्रीम क्या था, BA, BSc, BCom आपने किया है
तो जो भी होगा आप उस पर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से वो परीक्षा पास की है ग्रेजुएशन वाली, तो बिहार यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है तो BRABU लिख दीजिएगा। कोई और यूनिवर्सिटी होगा तो फिर कोई और यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर शॉर्ट में लिखिएगा। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज कहा जा रहा है कि आपने किस कॉलेज से स्नातक की परीक्षा पास की है, तो कॉलेज का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। आगे बढ़े तो आपको सब्जेक्ट्स यहाँ पर बतानी है, तो ऑनर्स सब्जेक्ट का नाम यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन टोटल कहा जा रहा है, तो ऑनर्स में जितना आपको नंबर आया है वो आपको जो है यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद से कहा जा रहा है क्लास है या ग्रेड है, तो बिहार यूनिवर्सिटी में जो है फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास होता है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन ही होता है, ग्रेजुएशन में क्लास हो जाता है। तो यदि आपने यहाँ से किया है तो फर्स्ट आया तो फर्स्ट क्लास लिखिएगा, सेकंड आया तो सेकंड क्लास। वहीं पासिंग ईयर आपको बतानी है कि आपने स्नातक की परीक्षा कब पास की, इसमें लिख दीजिएगा। हो गई। बाकी जो है इसमें ये MSc सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 3 वगैरह नहीं लिखना है, आगे आ जाना है। अब यहाँ पर देखिएगा तो जेंडर के बारे में कहा जाए कि आप मेल है कि फीमेल है, उसके बाद कैटेगरी बतानी है, नेशनैलिटी बतानी है, रिलीजन बतानी है। ये सब बेसिक डिटेल्स आप देख पा रहे हैं। आधार नंबर है, मैरिटल स्टेटस है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है और आपका अपना पर्सनल जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर देना है 19 नंबर में। अच्छा 20 नंबर में देखिएगा तो ये RN कॉलेज का खास अपने लिए है, क्योंकि RN कॉलेज जो है पेमेंट PG में एडमिशन के लिए ऑनलाइन करवा रही है। ऑनलाइन करने के लिए पेमेंट इस कॉलेज में इसके वेबसाइट पर पेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अमाउंट आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट का नाम लिखिए यहाँ पर कितना है। उसके बाद से जब आप पेमेंट करते हैं ऑनलाइन तो चालान जनरेट होता है, हर चालान का एक नंबर होता है, रसीद नंबर कहा जाए यहाँ पर लिख दीजिए और आपने पेमेंट कब किया वो यहाँ पर लिख दीजिए। आप देख पा रहे तो हो गई पेमेंट की बात। उसके बाद देखिएगा 21 नंबर में अकाउंट डिटेल्स कैंडिडेट से मांगा जा रहा है। कॉलेज कहती है कि आप मान लीजिए कि पेमेंट आपने किया और पेमेंट आपका डिडक्ट हो गया अकाउंट से, लेकिन कॉलेज के खाते में भी आ गई, लेकिन वहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन फेल दिखा रहा है। तो उस स्थिति में यदि आप डबल पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो है कॉलेज आपको एक रिफंड कर देगी। हालांकि कॉलेज ने कहा है कि आप एक बार पेमेंट करते हैं और आपका पेमेंट कट जाता है और सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन नहीं होता है तो 24 घंटा इंतज़ार कीजिए, रिफंड हो जाएगा। 24 घंटे में यदि रिफंड नहीं होता तो 24 घंटे बाद आप पेमेंट कीजिएगा, और यदि आपका पेमेंट डबल हो जाता है तो यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स दीजिए, वो रिफंड भेज दिया जाएगा आपके अकाउंट में। और यहाँ बात डिटेल्स का यहाँ पर डॉक्यूमेंट का, तो वही मोटा मोटी वही डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको ऊपर बताई है। तो हम लोगों ने अभी PG में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म किस तरीके से भरना है वो देखा। अब हम देखते हैं कि पेमेंट कितना करना है। पर्टिकुलर यदि RN कॉलेज की बात करें तो RN कॉलेज ने यहाँ पर पेमेंट के लिए कहा है कि आर्ट्स में यदि आप जनरल BC1 या BC2 या SC ST है तो फिर आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जनरल BC1 BC2 के लिए 2344 रुपया है और SC ST के लिए 2104 रुपया है। किसके लिए है? BRABU स्टूडेंट के लिए जिन्हें स्नातक की परीक्षा यहाँ से पास की है। यदि कोई स्टूडेंट स्नातक कहीं और से करके आया है और यहाँ पर वो एडमिशन ले रहे हैं तो उनके लिए जो है वह पेमेंट आप देख पा रहे हैं। जनरल BC1 BC2 के लिए है 2769 रुपया और SC ST के लिए है 2529। यहाँ पर कहा जा रहा है इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन एंड माइग्रेशन फ़ी। इसी में आपका रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन फ़ी जो है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा दूसरी यूनिवर्सिटी से आपने आप आए हैं तो, और माइग्रेशन शुल्क यहाँ पर आपसे लिया जाएगा। तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए RN कॉलेज कितना पैसे जो है ले रही है। हालांकि अलग अलग कॉलेज के हो सकते हैं फ़ी अलग हो, क्योंकि सभी कॉलेज ने जो है अभी या डिपार्टमेंट जो है फ़ी स्ट्रक्चर उनके मेरे पास अभी नहीं पहुँचे हैं। आपके पास यदि पहुँचता है तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और मोटा मोटी आप देख सकते हैं इसी के आसपास में जो पेमेंट रहेगा। RN कॉलेज कह रही है कि आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। हो सकता है कहीं आपका कॉलेज या डिपार्टमेंट का है कि ऑफलाइन पेमेंट करना है, तो संबंधित कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाकर के मिलिए और एडमिशन करवाइए। तो इस फॉर्म को भर देना है और वो तमाम डॉक्यूमेंट्स इसके साथ लगा करके वेरिफिकेशन करवा करके काउंटर पर जमा कर देना है, वहाँ से चालान ले लेना है, हो जाएगा आपका एडमिशन। बाकी क्लासेस वगैरह अपने कॉलेज या डिपार्टमेंट से कब से होगी आप पता करते रहिएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।